मोदी मंत्रिमंडल ने 3 नए अध्यादेशों पर मुहर लगाई और इसी एक्ट में संशोधन की मंजूरी दी थी, जिनको अब संसद से मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद मोदी सरकार के इस नए किसान बिल का देश भर में विरोध हो रहा है। इस नए कानून को लेकर लाइव 24 ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जाने माने कवियों ने किसानों की पीड़ा को अपने अंदाज में पेश किया है। आप भी सुनिए किसानों की कहानी कवियों की जुबानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग आए हैं आप लोगों के बीच में हमारे देश के अन्नदाताओं की दुर्दशा को अपने शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथी कवि हैं। इस हाथ पर जिन्हें आप देख रहे हैं वो देश के बहुत बड़े कवि हैं, डॉक्टर अरुण पांडे आशीष। आपने इन्हें अक्सर तमाम टीवी शो में देखा होगा। मेरे इस हाथ पे जो कवित्री हैं वो देश की बहुत बड़ी ख्यातनाम कवित्री हैं। इनका नाम होता है नमिता नमन। तो आप लोगों का अभिनंदन, स्वागत। मैं अपनी बात को कहने से पूर्व, कवि को बुलाने से पूर्व 4 पंक्तियों से अपनी बात को रखता हूं कि महंगाई ने पांव जकड़े बांधी जंजीर है और दाल रोटी खाने वाला मान लो अमीर है। महंगाई ने पांव जकड़े बांधी जंजीर है, दाल रोटी खाने वाला मान लो अमीर है। बढ़ रहे नित्य दाम, हाथों में नहीं काम, स्थिति जन की कहूं बड़ी गंभीर है। स्थिति जन की कहूं बड़ी गंभीर है। मैं इन पंक्तियों के साथ देश के एक बड़े कवि को आमंत्रित करता हूं लाइव 24 के इस प्रतिष्ठित मंच पर, डॉक्टर अरुण पांडे आशीष। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं लाइव 24 के इस स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लाइव 24 के सभी चैनल के जितने भी कर्मचारी और सदस्यगण हैं उनको मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसी वेदना का एक सम्मेलन स्थापित करने की कोशिश की है जिसकी बात शायद कोई नहीं करता। राजनीति की गलियारों में केवल बात होती है। तब एक पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहता हूं लाइव 24 के माध्यम से। सुनिएगा कि आज तलक कैसी वेदना है कि आज तलक बस हमको बातों का ही मान मिला, कि आज तलक बस हमको बातों का ही मान मिला और सत्ताधारी औसादों का बस हमको अपमान मिला। और नारों में दादा, केवल नारों में बात होती है, किसानों की व्यथा बताई जाती है कि नारों में बस गूंजा करती अपनी अपनी हिस्सेदारी, नारों में बस गूंजा करती अपनी अपनी हिस्सेदारी। कर्ज में डूबी फांसी का ऐसा हमको सम्मान मिला, कर्ज में डूबी फांसी का हमको ऐसा सम्मान मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, शानदार, शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं चाहता हूं मैं लाइव 24 के इस पावन मंच पे किसानों की व्यथा के यह गीत सुनाना चाहता हूं जी, स्वागत। और उनके कर्म को प्रणाम करते हुए अन्नदाता का जो हम लोग उपाधि देते हैं अन्नदाता की, कहीं ना कहीं अन्नदाता कहना और उनके विषय में बात न करना हमारा भी एक अपराध है और यह अपराध स्वीकार करते हुए मैं लाइव 24 के माध्यम से गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं। सुनिए। नयन में झांक दुख समझे रही ना भावना जिंदा, नयन में झांक दुख समझे रही ना भावना जिंदा। हृदय की गुरु व्यथा बोलो यहाँ किसको सुनानी है। किसानों की व्यथा सुनिएगा कि नयन में झांक दुख समझे रही ना भावना जिंदा, हृदय की गुरु व्यथा बोलो यहाँ किसको सुनानी है। जब सत्ताधारी केवल चुनाव में केवल किसानों की बात करे तब ये पंक्तियां उठती है कि बिना बोले महज दाता सभी कुछ भांप लेता है। वाह वाह,
क्या बात है। बिना बोले महज दाता सभी कुछ भांप लेता है, वाह। लिए बिन मापनी दुख की परिधि दुत नाप लेता है। क्या बात है। किसानों की व्यथा मैं बताना चाहता हूं कि वो हमारे लिए क्या करते हैं। जी, जी। कि बिना बोले महज दाता सभी कुछ भांप लेता है, बिना बोले महज दाता सभी कुछ भांप लेता है, लिए बिन मापनी दुख की परिधि दुत माप लेता है। वाह। अचानक अवसादों से क्यों घिरा वो हो गया जग से, अचानक अवसादों से वो घिरा क्यों हो गया जग से, अहो फिर शब्द में लिख कर कथा किसको बतानी है, अहो फिर शब्द में लिख कर कथा किसको बतानी है। वाह, वाह, वाह। नयन में झांक दुख समझे रही ना भावना जिंदा, क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह, हृदय वाह, वाह, वाह। की गुरु व्यथा बोलो यहाँ किसको सुनानी है, वाह, वाह, हृदय वाह। की बहुत गुरु वाह, व्यथा वाह, वाह। बोलो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बहुत। हृदय बढ़िया। की ये बता। व्यथा कहो किसको सुनानी है। इतने मार्मिक शब्दों में किसानों की पीड़ा को उकेरना केवल वही कर सकता है जिसके अंदर संवेदनाएं हों। और बात हम जब संवेदनाओं की करते हैं तो ध्यान आता है देश की ऐसी एक ख्यातनाम कवित्री नमिता नमन जी, जिन्होंने अपने शब्दों से अपने हृदय के भावों को जब कविता बनाकर कविता का गान किया तो आंखें भर आई श्रोताओं की। हाँ। ऐसी देश की बड़ी कवित्री आज हमारे बीच इस लाइव 24 के मंच पर हैं। मैं बहुत अदब के साथ उनको आमंत्रित कर रहा हूं और उनके लिए एक दोहा पढ़ देता हूं वाह। उनको बुलाने से पहले कि क्या संवेदनाएं हैं उनकी। कि नभ विचरण पंछी करो, उड़ो खूब उल्लास। क्या बात, क्या बात। नभ विचरण पंछी करो, बहुत खूब। उड़ो खूब उल्लास। दाना धरती पर मिले जग में, नभ में तो उपवास रे पंछी, नभ में तो उपवास। वाह 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 वाह। दाने और उपवास का सीधा संबंध किसान से है, जिसकी पीड़ा का गान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं नमिता नमन जी को। तालियां से स्वागत करें। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत साधुवाद इस चैनल को जिन्होंने इस मार्मिक संवेदना एक मार्मिक जो स्थिति है उसको यहाँ पर आज सबके सामने प्रस्तुत करने की हमारे द्वारा एक छोटी सी कोशिश को यहाँ पे आमंत्रण दिया। और जैसे संवेदना की बात की आपने विभाग जी, तो कहती हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है जी। लेकिन इस कृषि प्रधान देश में भी स्थिति क्या है वो 4 पंक्तियों द्वारा समर्पित करती हूँ। स्वागत। कि माटी से सोना उपजाकर, माटी से सोना उपजाकर मोल माटी सा पाते हैं, माटी से सोना उपजाकर मोल माटी का पाता है, माटी से सोना उपजाकर मोल माटी का पाता है और अन्न देने वाला खुद ही पानी पी सो जाता है। बहुत अद्भुत पंक्तियां। अन्न देने, एक बार और पढ़िए नमिता जी, एक बार और कि माटी से सोना उपजाकर मोल माटी का पाता है और अन्न देने वाला खुद ही पानी पी सो जाता है और शोर मचाती है। जो स्थिति आपने कही डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर गीत था। कि शोर मचाती रहती सत्ता संसद के गलियारों में, कि शोर मचाती रहती सत्ता संसद के गलियारों में,
और उधर बेचारा खुद ही फांसी पर चढ़ हाँ, जाता है। हाँ, और हाँ, उधर हाँ, बेचारा हाँ, खुद हाय ही हाय, फांसी क्या पर चढ़ किसानों की जाता आपने है। वाह, वाह। यहाँ पर व्यथा और कथा कही है। वाह, वाह, वाह। अब इस अद्भुत। व्यथा कथा में क्या एक और रूप है विभाग जी, वो प्रस्तुत करना चाहूंगी। इसके स्वागत है। पीछे भी जो क्या है सत्ता और राजनीति की बात कही है, और कहाँ आज 70 सालों बाद भी वो कहती हूँ कि एक व्यंग के माध्यम से कहती हूँ, थोड़ा आप तक पहुंचे तो समर्थन जी, कीजिएगा। जी, जी। विरोधियों को लगा हम्म। प्रभु की कृपा आ गई, हाँ, हाँ, विरोधियों को लगा प्रभु की कृपा आ गई। किसान बिल से मुट्ठी में भाजपा आ गई। हाँ। चाहते हैं, लगता है कि अब आ हाँ, जाएगा हाँ। हमारे हाथ में ये बिल, तो हम हम्म। कि विरोधियों को लगा प्रभु की कृपा आ गई। हम्म। किसान बिल से मुट्ठी में भाजपा भाजपा आ आ गई। गई। और रैलियों में किसान तो कम आए, मगर रैलियों में इसके किसान। पीछे क्या होता है आप सभी को मालूम है कि रैलियों में किसान तो कम आए, मगर सेकने रोटियां सपा और भाजपा, सेकने रोटियां कांग्रेस और सपा आ बहुत गई। बढ़िया। अब जब संवेदना की बात है तो मेरे मन से जो भाव निकला जी, जी, है जी, स्वागत, और इस स्वागत। स्थिति में वो आपके सामने रखती हूँ। स्वागत है। अब अपने भावों को प्रस्तुत करती हूँ कि राजनीति के परपंचों से जीना है दुश्वार हुआ। राजनीति के परपंचों से जीना है दुश्वार हुआ। सौदागर की मंडी में बस घाटे का व्यापार हुआ। सौदागर की मंडी में बस घाटे का व्यापार हुआ। गर्मी सर्दी हो या बारिश, स्थिति क्या है? हम तो बैठे, हमें तो अन्न मिलता है, लेकिन स्थिति क्या है वहां से जोड़ती हूँ कि गर्मी सर्दी हो या बारिश हर मौसम को सहते हैं। बंजर भूमि को मेहनत से सोना करके रहते हैं। जिन पौधों को पाला पोसा फल मीठा तैयार हुआ, उस पे ही फिर लटकाने को झूला भी तैयार हुआ। उस पे ही फिर लटकाने को झूला भी तैयार। इतना लाचार हो जाता है कि जिसको पाल पोस के बड़ा करता है पौधों को, उसी पे वो स्थिति आ जाती है। और कहती हूँ इतने सालों से ये चलती आ रही राजनीति, बार बार प्रलोभन दिए जाते हैं, तो वहां से कहती हूँ कि 70 सालों से लड़ते हो हक अपने अधिकारों का। 70 सालों से लड़ते हो हक अपने अधिकारों का। रंग बदला है रूप न बदला अपनी इन सरकारों का। जय जवान और जय किसान बस कानों का चित्कार हुआ। वो कहाँ गया वो नारा? वो कहाँ गए? लाल बहादुर शास्त्री का गुंजा हुआ नारा जय जवान। वहां से कहती हूँ कि जय जवान और जय किसान बस कानों का चित्कार हुआ। भूख मिटाने वाला खुद ही भूख का है शिकार। भूख मिटाने वाला खुद ही भूख का शिकार। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। वाह वाह, भूख का है शिकार हुआ। राजनीति के परपंचों से जीना है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुश्वार वाह 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 वाह, शानदार। सौदागर की मंडी में बस घाटे का व्यापार हुआ। सौदागर की मंडी में बस घाटे का व्यापार हुआ। बहुत शुक्रिया। तो हम लेते हैं एक अल्प विराम और पुनः आते हैं लौट के कुछ नई रचनाओं के साथ। वाह वाह। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170। तो हम हाजिर हैं अल्प विराम के बाद एक बार फिर अपनी कविताओं के साथ। मेरे साथ बने हुए हैं डॉक्टर अरुण पांडे आशीष और श्रीमती नमिता नमन जी। स्वागत है। मैं किसानों की दुर्दशा पर, किसान का बेटा हूं, बेहतर समझ सकता हूं, पंक्तियां समर्पित करता हूं।
कि पैरों को ही पता अब है, जाना उन्हें कहाँ है। वाह, 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 वाह। हाँ, पैरों को ही पता अब जाना उन्हें कहाँ है। पाने को अब रहा क्या, खोने को ये जहां। पाने को इतनी आत्महत्या जो हमारे देश में किसानों की हो रही है, ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है जिसे शासन और प्रशासन को समझना चाहिए, उनकी समस्याओं को दूर करना चाहिए। तब लिखता हूं स्वागत है कि ख्वाबों का वो घरौंदा आंधी ने तोड़ डाला। ख्वाबों का वो घरौंदा आंधी ने तोड़ डाला। ख्वाबों का वो घरौंदा आंधी ने तोड़ डाला। मुझको तो बस मिली है नाकामियों की हाला। टूटा है दिल का दर्पण। टूटा है दिल का दर्पण। टूटा है दिल का दर्पण, बेबस मेरी जुबान है। टूटा है दिल का दर्पण, बेबस मेरी जुबान है। पैरों को ही पता अब जाना उन्हें कहाँ है। और पंक्तियां पढ़ता हूं। वाह 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 वाह। कि वादों के बाग में तो बस नाग ही मिले। ओहो, क्या बात है, वाह, क्या बात, क्या बात दादा, क्या बात। वादों के बाग में तो बस नाग ही मिले हैं। शूलों की क्यारियों से बस घाव ही सिले हैं। वाह वाह वाह। छिटकी है छिटकी जो रक्त बूंदे हासिल यहाँ वहाँ। छिटकी जो रक्त बूंदे हासिल यहाँ वहाँ है। पैरों को ही पता अब जाना उन्हें कहाँ है। पैरों को ही पता है जाना उन्हें कहाँ है। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की पढ़ता हूं। स्वागत है, बहुत बढ़िया। मेरे दिल में है तमन्ना। डॉक्टर साहब सुनिए। मेरे दिल में है तमन्ना, पर सोचता हूँ क्या दूं। मेरे दिल में है तमन्ना, पर सोचता हूँ ऐसे ही वो भी जी ले जैसे कि मैं जिया हूँ। सुनो कोठियों वालों, कारों वालों, सुनो जो विभाग जौनपुरी कहना चाहता है। मेरे दिल में है तमन्ना, पर सोचता हूँ क्या दूं। ऐसे ही वो भी जी ले जैसे कि मैं जिया हूँ। क्या बात है। आँखों के सामने से गुजरा है वो धुआं है। आंखों के सामने से जो गुजरा है वो धुआं है। वाह। आंखों के सामने से गुजरा है वो धुआं है।
पैरों को ही पता जाना उन्हें कहाँ है। वाह 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 दादा वाह वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इन पंक्तियों के साथ मैं एक बार फिर आपको लिए चलता हूं देश की बड़ी कवित्री हमारे साथ उनका था ना पहले, नमिता नमन जी हैं। वो क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्या समझती हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से पुनः अभिनंदन, और उसके बाद हम लेंगे एक अल्प विराम। जब इतना ऐसा जो बेबागी ने इतना दिल को छूने वाला जो गीत सुनाया, और हम सभी जानते हैं कि हम सभी कहीं ना कहीं इस माटी से, इस भूमि से, इस देश से, वतन से जुड़े हुए हैं, तो अपनी कुछ पंक्तियां, जब ये माहौल चल रहा है तो मेरा मन ये कहता है कि अपनी 4 पंक्तियां इस देश के नाम भी जरूर सुनाऊं। जरूर और कहती हूँ कि प्रेम से ही यहाँ अपनी पहचान है। हम सभी जानते हैं भारत एक पूरे विश्व पटल पर छाया हुआ है, और उसी से कहती हूँ वहां पर कि प्रेम से ही यहाँ अपनी पहचान है, जीत कर नफरतें बांटी मुस्कान है, दिल में मेरे धड़कता है हिंद यहाँ। जब माटी की बात चली रही है, मेरे धड़कता है, मेरे धड़कता है हिंद यहाँ। वाह नमिता जी, वाह। इसकी माटी में बसती मेरी जान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माटी में बसती मेरी जान है। और एक क्षण देती हूँ उसी के साथ ही कि हमारे आज के समय में कौन क्या है और किस तरह से पहचान है, और हमारे कि पग पग गिर के भी संभले जो हर पल, पग पग गिर के भी संभले जो हर पल, वही तो यहाँ पे धैर्यवान कहलाता है। और त्याग व समर्पण की भावना से भरा हो जो, त्याग व समर्पण की भावना से भरा, वही तो यहाँ पे धन्यवान कहलाता है। और क्या कौन बड़ा है आज के परिवेश में, मैं किसको बड़ा मानती हूँ, सुनिएगा कि सोच से भी बड़ा हो जो, सोच से भी बड़ा हो जो, खुद से भी लड़ा हो जो, वही वीर सदा शौर्यवान कहलाता है। और भगवान तो जो है धरती पे भगवान कौन हो सकते हैं और किस सोच वाले हो सकते हैं, वो कहती हूँ कि सोच से भी बड़ा हो जो, खुद से भी लड़ा हो जो, वही वीर सदा शौर्यवान कहलाता है। और लोकहित सत्य कर्म अहिंसा ही परम धर्म, कि लोकहित सत्य कर्म अहिंसा ही परम धर्म, वही तो यहाँ पे भगवान कहलाता है। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार, अति उत्तम, बहुत बहुत आभार नमिता जी इस शानदार छंद के लिए और मुक्तक के लिए। और मैं 4 पंक्तियों के साथ फिर से जोड़ रहा हूं आपको डॉक्टर अरुण पांडे आशीष से, लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170, 95604 64170। अल्प विराम के बाद एक बार पुनः आप लोगों का अभिनंदन, स्वागत। मैं बात कर रहा था डॉक्टर अरुण पांडे आशीष की। हम आइए चलते हैं और उनके लिए 4 पंक्तियां बोलता हूं कि पथ भले कितना विकट मन कंटकों को पार कर। डॉक्टर साहब, वाह वाह। पथ भले कितना विकट मन कंटकों को पार कर, पुष्प से करते सभी तू शूलधर से प्यार कर। वाह 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 वाह, अद्भुत। इन पंक्तियों के साथ मैं
आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ आप लोग अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अरुण पांडे। बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः लाइव 24 के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं देश के जाने माने राष्ट्रीय कवि विभाग जौनपुरी दादा, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं व्यथा बताना चाहता हूं साहब कि अगर एक कवि की कलम उठती है और उस व्यथा पे प्रहार न करे तो उस कविता और उस कवि को जरूर इस बात पे सोचना चाहिए कि क्या उसकी कलम व्यथा लिख रही है कि नहीं। मैं चाहता हूं दादा लाइव 24 के जो सुधी दर्शक हैं वो सुने इस कविता को कि हाय कवि कविता न लिख यूं लिख किसानों की विपत भी। कि हाय कवि कविता न लिख यूं लिख किसानों की विपत भी। और सीख ले अब व्यक्त करना दर्द की कभी कुछ सिफत भी। कि सीख ले अब व्यक्त करना दर्द की कभी कुछ सिफत भी। और क्या लिखना है दादा सुनिएगा कि आज तक जिनको लिखा है लिख न केवल चांद तारे। आज तक केवल लिखा है। आज तक जिनको लिखा है लिख न केवल चांद तारे। और लिख तनिक बेरोजगारी लिख छुड़ाने दीन मारे। लिख तनिक बेरोजगारी और लिख छुड़ाने दीन मारे। पंथ में गतिरोध कितने। क्या लिखना है दादा सुनिएगा, सुनिए श्रोता सुने कि पंथ में गतिरोध कितने लिख फटे पग की कहानी। कि पंथ में गतिरोध कितने लिख फटे पग की कहानी। और पांव जो चप्पल न जाने लिख व्यथा निज जुबानी। कि पांव जो चप्पल न जाने लिख व्यथा वो निज जुबानी। और क्या लिखिए देखिएगा कि किसान जब आंदोलन करता है तो साहब उन पे लाठियां चलती हैं, उन पे गोलियां चलती हैं, उनको गालियां दी जाती हैं। तब मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं लाइव 24 के दर्शकों को कि लिख कहानी गालियों की। लिख कहानी गालियों की बात जन अपमान की लिख। और लाठी हाथ जिनके बात खल सम्मान की लिख। और लाठी हाथ जिनके बात खल सम्मान की लिख। और याद कीजिए कि किसी किसान की बिटिया को अगर गुड़िया मिल जाती है तो वो इतनी चाक उठती है। उस पे मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं कि और लिख कितनी मगन थी वस्तु लघुपा सद्य मुनिया। किसान की मुनिया की बात करता है लाइव 24 कि और लिख कितनी मगन थी वस्तु लघुपा सद्य मुनिया। हर्ष में कितनी लगी है आज उसको हाय दुनिया। माँ पिता को और उसका यह बताना खिलखिलाना। और लिख नत शीस इस पर विश्व का वैभव खजाना। क्या बात है डॉक्टर। एक किसान की बेटी जब हंसते हुए आती है तो वो किसान सोचता है कि इसकी खुशी में मैं सब कुछ वैभव लुटा सकता हूं। तो उसी पे लिखता हूं और लिख नत शीस इस पर विश्व का वैभव खजाना। और क्या होता है टीवी पर क्या हो रहा है आजकल मैं बताना चाहता हूं लाइव 24 पे। है सरल नित टीवियों पर है सरल नित टीवियों पर लिख आघा कर भौंकना भी। कि है सरल नित टीवियों पर लिख आघा कर भौंकना भी। और अपनी बुद्धि नामक कील में नय ठोकना भी। क्या बात है। और अपनी बुद्धि नामक कील नय में ठोकना भी। और क्या लिखिए कि ठीक है सब कुछ बताना। कि ठीक है सब कुछ बताना और कहना रह निलय में। और सोचना पर यह न भूले दुख अकिंचन के हृदय में। सोचना पर यह न भूले। दिनकर जी का स्मरण हो रहा है आपकी पंक्तियों को पढ़कर। शुक्रिया। सोचना पर यह न भूले दुख अकिंचन के हृदय में। और मैं बताना चाहता हूं कि भूख से विवल जनों में भूख से विवल जनों में चंद केले बांटना लिख। क्या होता है आज के बुद्धिजीवी क्या करते हैं सुनिएगा कि भूख से विवल जनों में चंद केले बांटना लिख। खींचना फिर चंद फोटो साथ उनके वंचना लिख। और इस कोरोना काल के तो दर्द अब तक अनलिखे हैं। और अंश भी उनके न व्यंजित आपदा में जो दिखे हैं। अंश भी न। और क्या लिखना चाहिए कि लिख न हिंदू
और मुस्लिम, हाँ, कि लिख न हिंदू और मुस्लिम, मात्र लिख संवेदना तू। क्या बात है। लिख न हिंदू और मुस्लिम, मात्र लिख संवेदना तू। और चाहता यदि सत्य लिखना, दीन की लिख वेदना तू। चाहता यदि सत्य लिखना, दीन की लिख व्यंजना तू। और चाहता यदि काव्य लिखना, कि चाहता यदि काव्य लिखना, लिख सुजीवन की कहानी। और लिख कथा ऐसी कि जिसमें हो रवानी, रवानी। लिख कथा ऐसी कि जिसमें हो रवानी, रवानी है कभी कविता न लिख। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर, बहुत बहुत आभार। अरुण पांडे की इन ओजस्वी शब्द सरिता को आप सुन रहे थे, और मैं समझता हूं जिनको कविता और साहित्य की समझ है, वो बेहतर समझेंगे कि डॉक्टर साहब ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से क्या कुछ कहा और किसानों की पीड़ा को कैसे उकेरा। बहुत बहुत आभार। मैं बहुत भावुक हूं इस कविता को सुनकर। बहुत बहुत आभार। निश्चित तौर पे जब मैं सुन रहा था तो मुझे दिनकर और निराला का युग याद आ रहा था, बहुत जब बहुत ऐसी कविता लिखी और कही जाती थी। लाइव 24 के श्रोताओं, दर्शकों को एक बार हम नमन करते हैं, और मैं इस काव्य सम्मेलन के अंतिम चरण में प्रवेश करते हुए 4 पंक्तियों के साथ वाह वाह अपनी बात रखता हूं। स्वागत है। हिम्मत तू ना हार, वार कर, पूरी ताकत से। वाह वाह वाह। कहना चाहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है। हिम्मत तू ना हार, वार कर, पूरी ताकत से। कर खुद को तैयार, वार कर, पूरी ताकत से। हिम्मत तू ना हार, वार कर, पूरी ताकत से। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। समय का फेर फेर बदलाव भी लाएगा। समय का फेर बदलाव, समय का फेर फेर बदलाव भी लाएगा। आज भले स्वर दबे हुए, कल ओज में गाएगा। वाह 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 वाह। जीवन में सुख दुख आते आते और जाते हैं। कभी भला क्या रूंधे कंठ भी गीत सुनाते हैं। वाह 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 दादा, वाह वाह। और फूल संग तो होते ही हैं, कितने सारे खार। वाह वाह। कितने सारे खार, हार मत ऐसी आफत से। बिल्कुल सही बात। हिम्मत तू ना हार, जिंदाबाद जिंदाबाद दादा, पूरी ताकत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर खुद को तैयार, वार कर, पूरी ताकत से। वाह 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 वाह। और गीत की अंतिम पंक्तियां और इस कार्यक्रम का समापन करते हुए पढ़ता हूं कि ढलता सूरज देख डरे मत काली रातों से। ढलता सूरज, ढलता सूरज देख डरे मत काली रातों से। कल निकलेंगे कवि दिवाकर, झांकेंगे पातों से। फिर होगा उत्साह, आह को धूल चटा देंगे। जिंदाबाद। फिर होगा उत्साह, आह को धूल चटा देंगे। हम हैं ऊर्जावान, ठान सब तिमिर मिटा देंगे। और चलते चलते एक
प्रार्थना, एक कामना करता हूं कि देश हमारा रहे दमकता, रहे सभी में प्यार, रहे सभी में प्यार, वार कर पूरी ताकत से, कर खुद को तैयार, पूरी ताकत। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, उम्दा। नमस्कार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। %100 प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170, 95604 64170।